घबराते हुए टेबल पर बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मुझे टेंडर पर मिली थी तो ऐसा नहीं दिख रही थी। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमारी क्या बात हुई थी, जिस वजह से मेरा दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। अब उसके सामने इस तरह बैठकर अजीब लग रहा था। तो तुम्हारा दिन कैसा था? ओ, कुछ खास नहीं। और तुम्हारा दिन कैसा था? डेविड, मैं जानता हूं कि मेरा नाम भूल जाना काफी आसान है। मुझे माफ करना डेविड, शायद मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। मैं जानता हूं कि अजीब था। जब भी हमने टिंडर पर एक दूसरे से बात की है तब वो मेरा नाम कभी नहीं भूली। फिर भी मुझे लगा कि शायद ये बस एक छोटी सी गलती है, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पता है, मुझे रेमन शुरू से बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि हमने इस जगह पर मिलने का फैसला किया। रेमन, हाँ, ये बहुत कमाल है। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और किसी न किसी वजह से मैं चाहता था कि मैं इस डेट से जल्द बाहर निकल जाऊं। मैं अपने सामने बैठी इस अजीब सी दिखने वाली औरत से दूर भाग जाना चाहता था। और फिर मेरा फोन बजा। मैं खुश था कि मेरे पास उससे बात ना करने का बहाना आ गया था और मैंने अपना फोन की तरफ देखा। उस पर आई हुई नोटिफिकेशन को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो टिंडर से था। डेविड, तुम कहाँ हो? मैं रेमन के बाहर खड़ी हूँ। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हम रेमन पर मिलेंगे? मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया हो। मैंने अपने सामने बैठी हुई लड़की की तरफ सर उठाकर देखा। मेरे माथे पर पसीने आ गए थे। उसके हाथ में फोन नहीं था और ना ही मैंने कहीं और किसी नोटिफिकेशन की आवाज सुनी थी। और मैंने दोबारा नीचे देखा। डेविड, मैं यही हूँ, रेमन के बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने इधर उधर सर घुमाकर देखा और मेरे होश उड़ गए। जिस लड़की से मेरी टेंडर पर बात हो रही थी वो बाहर खड़ी थी। मैंने दोबारा मेरे सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रही थी और अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। क्या सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो बस थोड़ा पेट दर्द है। मैं रेस्टरूम से होकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आराम से आओ। मैं अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे मुझे कोई बहुत बुरा झटका लगा हो और उस लड़की से दूर भागने लगा। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। मुझे यकीन था कि वो जानती है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे तो वहां से निकलना था। मैं उस गेट से निकलने लगा और मैं जानता था कि उसकी आंखें मेरी ओर ही टिकी हुई हैं। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। वो उस दुकान से बाहर निकली। मैं अपनी असल डेट की जिस भी बहरूपिये से मिला था वो अब मेरे पीछा कर रही थी। मैं और तेज भागने लगा और तेज भागने की वजह से मेरा दिल भी तेज धड़कने लगा। मेरे सामने तो खाली गली थी, वो भी और ज्यादा डरावनी लगने लगी और मैं घबराने लगा। पीछे देखकर मैं तो चिल्ला ही पड़ा। जो औरत मेरा पीछा कर रही थी वो किसी इंसान की तरफ भाग रही थी। उसका शरीर पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो और भी ज्यादा तेज भागने लगी थी। निराश होकर मैं एक गली में घुसा और मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। गली की लाइट झिलमिल कर जल रही थी और फिर वो बंद हो गई और मैं अंधेरे में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अचानक मुझे अपनी तरफ किसी के पैरों की आवाज आती हुई सुनाई देने लगी। वो जो भी था, मैंने उसे चांद की रोशनी में खड़ा हुआ देखा। उसका कद लंबा, चेहरा फीका और देखने में भयानक था। उसके बड़े बड़े दांतों के सेट और अजीब शैतानी मुस्कान पूरे शरीर पर फैले हुए थे। उसकी नाक नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे देख और सुन सकता था। और फिर अचानक से मुझे गाड़ी के पास आने की आवाज आई और गाड़ी आकर रुकी भी। उस राक्षस ने इधर उधर देखा और फिर वहां से भाग गया। और जैसे ही मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो मेरी जान में जान आई। डेविड, अंदर बैठो जल्दी। मैंने दोबारा नहीं सोचा और खुद को गाड़ी में बैठा दिया और हम वहां से भाग निकले। मैं बार बार मुड़कर पीछे देखता रहा कि कहीं रात के अंधेरे में वो शैतान अब भी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मेरी असली डेट ने मुझे बचा लिया और मैं उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया करता हूँ। आखिर वो क्या चीज थी मुझे नहीं पता, किसी तरह का इच्छाधारी इंसान। मैं बस खुश हूं कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है डेविड। जब तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उस रात उस बारे में ढेर सारी बातें करने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। मैंने उसकी कोमल सांसों की आवाज सुनकर उसकी तरफ इस उम्मीद में मुड़ा कि मुझे उसका खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी बजाय उस अंधेरी गली से भागा हुआ वो राक्षस मेरे सामने था। उसका पीला पड़ा हुआ शरीर, उसकी मुस्कान और डरावने दांत मेरे सामने थे। उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो असली था, वो कोई सपना नहीं था। मैंने खुद को चूटी मारी और धीरे से दर्द में चिल्लाया भी। मैं समझ गया था कि वो जो भी है उसने मुझे ढूंढ लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जाग ना जाए। प्लीज मेरे लिए मदद भेजो।